ऐसा बिजनेस आइडिया जो भारत में बिल्कुल नया है, कोई नहीं कर रहा, जीरो कंपटीशन है, यानी ना के समान कंपटीशन है। आप अभी शुरू कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट के। कहां से करना है, कैसे करना है, वो सब जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे एक स्पेशल बिजनेस आइडिया के बारे में जो आज से पहले आपने ना कभी देखा होगा ना सुना होगा, और आप उसे कैसे कर सकते हैं। आपको यही प्रॉब्लम रहती है कि किराना स्टोर खोल लीजिए या किसी कपड़े की दुकान खोल लीजिए, कॉस्मेटिक की शॉप खोल लीजिए, उसमें कंपटीशन बहुत रहता है। क्यों नहीं चल पाती है, कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन आज का जो बिजनेस आइडिया एकदम हटके होने वाला है, इसमें ना के सामान के जीरो भी कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई पूरे भारत में नहीं कर रहा है। आप कमेंट करके मुझे खुद बताना है एंड में जाके, क्या पूरे भारत में आपने कभी सुना है इस तरह का बिजनेस आइडिया या देखा है आपने ऐसा बिजनेस आइडिया? जी नहीं देखा होगा ना सुना होगा। आप कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, वो सब जानेंगे आज की वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बात करें लो इन्वेस्टमेंट में आप इसे शुरू कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत नहीं है, कम पैसे में आप इसे शुरू कर सकते हैं। इस आइडिया नया है, यूनिक है, गांव में शहर में हर जगह चलेगा, किसी कस्बे में कहीं भी करो हर जगह चलेगा, 365 दिन चलेगा। ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं है जो बरसात में न चले, गर्मियों में न चले, सर्दियों में न चले, 365 दिन चलेगा, 12 महीने चलेगा। ऐसा बिजनेस आइडिया यूनिक है, एकदम जबरदस्त है। वीडियो में लास्ट में जाके बताना मुझे कमेंट करके कि आज से पहले आपने इस बिजनेस आइडिया के बारे में सुना है, सोचा है, देखा है। अगर देखा भी है तो आप कमेंट करके जाना किस जिले में, किस शहर में आपने इसे देखा है, किसी कंपनी इस बिजनेस को कर रही है। सबसे पहले बात करें हमारा बिजनेस आइडिया क्या है, आपको करना क्या है, किसका करना है, कैसे करना है, वो सब जानेंगे। देखिए, आपने देखा होगा आपके आसपास स्कूल हैं, आप चाहे शहर में रहो या गांव में, या तो आप गांव में रहते होंगे या आप रहते होंगे दोस्तों शहर में। तो शहर में आप चाहे शहर में रहो या गांव में, दोनों ही जगह ये बिजनेस आइडिया चलने वाला है। ये गांव में शहर में दोनों जगह चलेगा, नहीं कि शहर में चले गांव में नहीं चले। और इसे हर कोई शुरू कर सकता है। आपके पास 0 पास डिग्री है ना, 0 पास डिग्री है, तब भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। कोई भी बड़ी डिग्री की, कोई भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस रिलेटेड है एजुकेशन से, जो कभी ना बंद हुआ है ना होने वाला है। आपने देखा होगा एजुकेशन के सिस्टम में जो भी है बिजनेस आइडिया वो कभी बंद ही नहीं होता है। जैसे स्कूल कॉलेज है, आप बताइए बंद हो सकता है, पॉसिबल है स्कूल बंद होना? जी नहीं, पॉसिबल नहीं है। आज मान लीजिए आपके बच्चे की ड्रेस नहीं है आपके पास, मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि ड्रेस बेचिए, कुछ बेचिए, कुछ यूनिक है, आज से पहले सुना ही नहीं है आपने। आपके बच्चे के पास ड्रेस नहीं है और मान लीजिए आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, क्या आप बिना यूनिफॉर्म के स्कूल कॉलेज भेज सकते हो? पॉसिबल है? जी नहीं भेज सकते हो। मार्केट में जाइए और आप अपने बच्चे के यूनिफॉर्म दुकान से लेके आ सकते हो या किसी मॉल से लेके आ सकते हो? जी नहीं। सरकारी स्कूल के लेके आ सकते हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल के लिए यूनिफॉर्म स्कूल खुद देगा, उसकी बताई हुई दुकान पे ही मिलेगा, अन्यथा कहीं यूनिफॉर्म आपको मिलेगा ही नहीं। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको बिजनेस कैसे करना है वो सब जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्कूल की चीजें होती हैं, जो प्राइवेट बड़े स्कूल होते हैं, उनके जितने भी सामान हैं, चाहे उनका बैग हो, चाहे उनकी बुक हो, नोटबुक हो, शूज हो, चाहे उनकी ड्रेस हो, कुछ भी हो, XYZ, सारी चीजें एक या दो दुकान पे ही मिलती हैं, पूरी मार्केट में नहीं मिलती है। ये चीज आपको पता है अच्छी तरह से। सारी चीजें एक ही दुकान पे मिलती है। जो विद्यालय के इंचार्ज होता है, जो स्कूल कॉलेज का इंचार्ज होता है, वो दुकान वालों से टाई अप कर लेता है और जो प्रोडक्ट को बनाता है उससे टाई अप कर लेता है। मैं समझा रही हूँ कैसे टाई अप करता है। ये देखिए दोस्तों, स्कूल है, ये है स्कूल, ठीक है दोस्तों, ये स्कूल है, और ये है दोस्तों दुकान, यानी ये दुकान है, ये स्कूल है, ये दुकान है। ना ये इसे जानता है ना इसे ये जानता है। और ये है दोस्तों कोई होलसेलर, मैन्युफैक्चर, या तो कोई बनाता है इसे या कहीं और से लाके सेल करता है। तो XYZ कोई भी हो, इसे होलसेलर मान लेते हैं, यानी होलसेलर मान। ये स्कूल है ना, ये पहले टाई अप करता है इससे, होलसेलर से। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये स्कूल है ना, ये टाई अप करता है होलसेलर से। जरूरी नहीं है कि स्कूल का जो इंचार्ज है वो जाए होलसेलर के पास, होलसेलर खुद जाएगा इसके पास चल के कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये इस तरह का है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जो विद्यालय के इंचार्ज है वो जाता है होलसेलर के पास। मैं बता रही हूँ कैसे। जैसे यूनिफॉर्म है, बुक है, उसने बुक छपवाई वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता है जो विद्यालय के इंचार्ज है। उसे कुछ ऐसा ढूंढना है जो उन्हें लाके दे दे और वो अपनी कमीशन रख सके। स्कूल की फीस तो वो लोग रखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वो सारी चीजें भी जैसे प्रोवाइड कराते हैं, उनका परसेंट के हिसाब से बचत होता है।
तो ये दोनों चीजें आपके समझ में आएगी। ये एक ड्रेस बनाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये ड्रेस यहाँ और यहाँ दोनों की ही मर्जी से बनेगा। ये कॉम्बिनेशन बताएगा कि किस कलर की ड्रेस है मेरे स्कूल की, किस कलर की टाई है, ये यहाँ पे लाके दे देगा। तो यानी इन दोनों की बात हुई जब तो ये सामान यहाँ आया। और ये क्या करता है, ये अपने विद्यालय में कभी भी इस सामान को नहीं रखता है, ये लेके जाता है यहाँ पे इस दुकान पे, ये इस दुकान वाले को ये सामान दे देता है, और ये दुकान वाला फिर से देता है विद्यालय के जो बच्चे होते हैं, स्कूल आते हैं, उन्हें देता है। आपके इस क्लियर है, समझ में आ गया कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। अब आपको क्या करना है वो सब जानेंगे। देखिए, आपको काम करना है इसी स्कूल से रिलेटेड। देखिए, आपने देखा होगा आपका बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ता हो उसी स्कूल के नाम से आपका बैग होगा बच्चे का, उसी के नाम से यूनिफॉर्म होगी, उसी के नाम से शूज वगैरह सारी चीजें होंगी। लेकिन आपने ये सोचा है कभी ये सारी चीजें क्यों कराता है स्कूल, यानी स्कूल प्रत्येक चीज पर अपना नाम लोगो वगैरह क्यों डालता है? तो वो इसलिए डालता है उसका प्रमोशन हो सके। यानी वो सारी चीजें, एक बच्चा देख रहा है कि इसकी ड्रेस इस नाम की है, ये इस स्कूल में जा रहा है, बच्चे को पता है इस स्कूल में जा रहा है, वो अपनी मम्मी पापा से बोलेगा मुझे भी जाना है। तो यानी उनका प्रचार हो सके, 4 लोग देखें तो प्रचार हो, उनका स्कूल का दूर दूर तक प्रचार हो, लंबे समय तक हो सके, उनके स्कूल की ब्रांड वैल्यू बन सके। मकसद यही है उनके स्कूल की या उनके विद्यालय की, मकसद उनके स्कूल की, उनके विद्यालय की पहचान बन सके और एक अच्छा ब्रांड बन सके। आपके क्षेत्र में कोई ऐसा स्कूल है जिसका सबसे ज्यादा नाम है, सबसे ज्यादा ब्रांड है? होगा, जरूर जरूर होगा, क्योंकि उसका नाम ब्रांड बना है, उसने ज्यादा प्रचार कराया है और आपको ट्रस्ट दिया है कि हाँ हमारे स्कूल में अच्छी शिक्षा है और अच्छे लोग आते, अच्छे बच्चे, अच्छी शिक्षा है, अच्छी व्यवस्था है। आपने देखा होगा उस स्कूल में आपको ड्रेस, यूनिफॉर्म वगैरह सब चीज़ें आपको रेडी मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें आपको कहीं से ड्रेस ले लीजिए, कहीं से बैग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे स्कूल की अभी तक ब्रांड वैल्यू भी नहीं बनी है, नहीं बनती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो लोग ब्रांड वैल्यू बनाते हैं वो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखते हैं, अपने नाम लोगों को कभी नहीं भूलते हैं और उसे हर चीज़ में नाम लोगों को लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने सारी चीज़ें देखी, लेकिन आपने कभी देखा है कि पानी की बोतल होती है स्कूल के नाम से आती है? देखा है, कभी नहीं देखा है? मुझे कमेंट करके बताना है। जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो स्कूल के माध्यम से आपको नोटबुक वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन पानी की बोतल नहीं मिलती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये बिजनेस है और बहुत अच्छा चलने वाला है। कैसे कर सकते हैं वो सब तो हम जानेंगे, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बता के जाइए, आपने आज से पहले कभी सुना है कि स्कूल के माध्यम से आपको पानी की बोतल मिली है बच्चे के स्कूल में पानी पीने के लिए? जी नहीं सुना है। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रत्येक दिन पानी की बोतल बच्चों को पिलाइए, जी नहीं, वो वाला बिजनेस आइडिया कतई नहीं है। जैसे पानी की खाली बोतल आती है, बच्चे मार्केट से खरीदते हैं, 20 रुपए की, 30 रुपए की, 40 की, 50 की, 100 की, जितने की भी खरीदेंगे, अच्छी क्वालिटी की, ज़्यादा महंगी आती है। लो क्वालिटी की लोगे तो कम से कम 30 रुपए से 40-50 रुपए के बीच में आती है। अब आपको क्या करना है, आपको ही इससे बिजनेस करना है। मान लीजिए स्कूल है, गए स्कूल में बात करने, जो भी उसका इंचार्ज है, अध्यापक है, उससे बात करने गए, आपने उससे बात की, देखिए आपकी ड्रेस, यूनिफॉर्म सब चीज़ें आपके नाम से, लोगों से, मैं आपको ऐसी बोतल बना के दूंगा जो आपके नाम से, आपके स्कूल के नाम से, लोगों से होगी, और उस पर ऐसा नहीं कि स्टिकर लगाओगे, आप प्रिंट करके दोगे, यानी स्कूल का नाम प्रिंट करके दोगे। और ऐसी बोतल आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत सस्ते रेटों में, और आपके बच्चों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, माना मैंने कि वो आपको थोड़ा मार्जिन कम देंगे, लेकिन अंत में जाके हम समझेंगे वो छोटा सा मार्जिन आपको कितना बड़ा लाभ पहुंचा सकता है। स्कूल से आपने बात की, स्कूल में जो भी है उन्होंने हाँ कह दिया। हाँ कैसे कहेंगे, उससे पहले आपको उनके लिए एक सैंपल बनाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। मैं आपको समझा रही हूँ कैसे। आप पहले ये देखिए आपके आसपास कितने स्कूल हैं। मान लीजिए आपके आसपास 50 किलोमीटर के एरिया में, यानी 50 किलोमीटर के एरिया में मान लीजिए कम से कम 20 स्कूल हैं, 20 स्कूल हैं, तो आपको 20 बोतल लेनी है। और ये जो 20 बोतल है इसमें आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। मैं अपने 20 बोतल ले ली, ये 20 बोतल आप जो खरीदोगे, एक बोतल की प्राइस कम से कम 5 रुपये होगी, यानी एक बोतल की प्राइस 5 रुपये होगी। मैं अच्छी क्वालिटी की बात कर रही हूँ, एकदम लो क्वालिटी की बात नहीं कर रही हूँ। जो बच्चों के स्कूल में अच्छी लगे, जो चल सके, उनकी बात कर रही हूँ। 5 रुपये से शुरू होगी और इस बोतल की प्राइस आगे जा सकती है 50 रुपये तक, यानी 5 रुपये से लेके 50 रुपये तक ये बोतल की प्राइस जा सकती है। अभी आपको देखना है, और स्कूल के अध्यापक से आप सैंपल लेके जाओगे तो आप 5 रुपये की बोतल का सैंपल लेके जाना, ये चीज़ याद रखना। 5 रुपये की बोतल हो गई और आपने प्रत्येक बोतल पे प्रिंट कराया, तो अभी के लिए आप जब प्रिंट कराओगे तो 5 रुपये बोतल के हिसाब से ही आपको प्रिंट का पैसा देना पड़ेगा।
यानी प्रिंट का पैसा 5 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन जब आप स्कूल का पूरा ऑर्डर लोगे, 1 2 4 10 स्कूल का पूरा ऑर्डर लोगे, तब आपको सिर्फ 1 रुपये के हिसाब से या 2 रुपये के हिसाब से प्रिंट के लिए पैसा देना पड़ेगा। इतना 5 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। बोतल कहाँ से खरीदनी, प्रिंट कहाँ कराएंगे, वो भी हम जानेंगे। ये बात क्लियर हुई कि आपको प्रिंट करा लिया, 20 बोतल ले ली आपने। 20 बोतल आपने जब ली तब आपको क्या करना है, आपने प्रिंट करा के स्कूल देख लीजिए, नाम क्या है स्कूल का, फोटो खींच लीजिए। स्कूल के नाम से आपको 20 बोतल बना लेनी है। जितने स्कूल हों उतनी बना लेनी है, ऐसा नहीं है 20 तो 20, 10 है 10, 5 है 5, 10 20 जो भी हों, इतने स्कूल हों उतनी बना लीजिए। इसके बाद आपने प्रिंट करा लिया, उसके बाद उस बोतल को लेके जाइए उस स्कूल में, इंचार्ज को दिखाइए ये बोतल है आपके स्कूल के नाम की, इस तरह की। आपको एक चीज़ याद रखनी, जो कलर हो ना बोतल का, जो कलर हो एकदम डार्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है लो हो, जैसे ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, या वाइट कलर अवॉइड कीजिए, ऐसे कलर मत लीजिए। ब्लैक वाइट ऐसे कलर कभी मत लेना, थोड़े अच्छे कलर लेना, जैसे येलो कलर ले लेना या रेड कलर ले लेना। ऐसे कलर लेना जो बच्चों को पसंद आते हों, जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आप स्कूल में लेके गए, अब आप स्कूल में लेके गए, अध्यापक को दिखाया, उसने देखा मेरे नाम की बोतल, मेरे स्कूल के नाम की बोतल, वाह, वो कहेगा कितने में मिल रही है। तो आपको क्या कहना है उससे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपने ये 5 रुपये में बोतल ली, 5 रुपये में आपने प्रिंटिंग कराई, आपको ये 10 रुपये में पड़ गई। लेकिन आपको स्कूल के अध्यापक से क्या कहना है, ध्यान से सुनिए। सर ये बोतल की प्राइस है 35 रुपये, यानी 35 रुपये है इस बोतल की प्राइस। आपसे कहेगा जी नहीं ये तो महंगी है, थोड़ी बच्चे सस्ती क्वालिटी की पसंद करते हैं तो आप थोड़ा महंगा दे रहे हो। तो आप कहना सर आप बताइए आप कितना प्राइस दे सकते हो। देखिए सर आपको पता है इसे बनाने में, आपका लोगो लगाने में आपको थोड़ा सा उनसे बात करना है अपने तरीके से। इसमें इतना खर्चा हो गया, ऐसे हो गया, और आप चाहो तो इसमें मैं कुछ और सही कर सकता हूँ और कोई लोगो लगा सकता हूँ। आप चाहें तो मैं आपका फोटो भी लगा सकता हूँ इस बोतल पे। इस तरह से आपको उनसे बात करनी है। पॉसिबल है बोतल पे फोटो लग सकता है, पॉसिबल है। इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हो। यहाँ तक कंफर्म हुआ। 35 रुपये की आपने बोल दिया, एक स्कूल में गए आप, 35 रुपये में बोल दिया, और वो स्कूल का अध्यापक कहता है जी नहीं मैं आपको 25 रुपये दे सकता हूँ। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उसने बोला मैं आपको 25 रुपये दे सकता हूँ, यानी 25 रुपये में आपको दे सकता हूँ। वो 25 रुपये में मान गया। अब मान लीजिए आपकी बोतल 10 रुपये में बन के तैयार हुई और 25 रुपये वो आपको दे रहा है, तो आपकी मार्जिन हो गई बोतल पे, अच्छी खासी मार्जिन हो गई। अब वो कह रहा है कि मुझे अपने स्कूल के लिए कम से कम 200 पीस चाहिए। अगर उसे पसंद आ जाता है तो 200 पीस चाहिए। तब आप लगा लीजिए आपको बचत हो रही है। वो 200 पीस एक स्कूल वाले ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब आप गए 20 स्कूल वाले के पास, और 20 स्कूल में गए तो आपसे 10 स्कूल वाले ने बिल्कुल मना कर दिया, जी नहीं मेरे यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अवॉइड कर दिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, 10 लोग हैं उन्होंने ऑर्डर दिया, कम से कम उनके स्कूल में 200 बच्चे तो होंगे ही होंगे। 200 ऑर्डर दिया तो कम से कम 10 लोगों ने ऐसे ऑर्डर दिए, तो लगा लीजिए कितने ऑर्डर हो गए। और ये ऑर्डर की सिर्फ शुरुआत थी, ये एंड नहीं था, शुरुआत थी। अब आपको ये इतना ऑर्डर मिल गया और आपने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, उसके यहाँ इतनी बोतल पहुंचा दी। वो बोतल अब चाहे वो किसी दुकान वाले के यहाँ रखवाए, जैसे मैंने बताया था ना ये दुकान वाला होता है ये, या दुकान वाले के यहाँ रखवाए या किसी और के यहाँ रखवाए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आपने तो इसे बोतल ले जाके दे दी। अब मेन बात आती है हमारी, इस बोतल को खरीदेंगे कहाँ से, ये प्रिंट कहाँ से कराएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप अगर ये चाहते हो कि मैं जाके खरीदूं तो आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में सदर बाजार जाइए। दिल्ली में सदर बाजार जाने के बाद आपको देखना है बोतल सबसे सस्ती किस दुकान से आप खरीद सकते हो। आप जितनी बाहर से खरीदोगे, जैसे बाहर दुकान लग रही है मार्केट पे, रोड पे ही खरीदोगे तो कम से कम 2 रुपये महंगी मिलेगी। वहीं आप दुकान अंदर जाके, इतनी सी गली होगी उसमें ही अंदर अंदर चले जाओगे। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगी, दिखा दूंगी लोकेशन कि देखिए इस जगह पे मिलती है। वीडियो बना के दिखा दूंगी पूरी, रेलवे स्टेशन से यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये बोतल है, यहाँ से मिलती है, ऐसे मिलती है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगी, सिर्फ आप कमेंट कर देना। देखिए ये बात कंफर्म हुई, बोतल कहाँ से खरीदनी, सदर बाजार से खरीदनी है। सदर बाजार में आपने बोतल खरीद ली। अब बात है प्रिंट की। अब प्रिंट कहाँ कराना है, तो देखिए इसे प्रिंट कराने के लिए आपको सदर बाजार से थोड़ा हट के अगर मार्केट में जाना है, और
गांधीनगर मार्केट में सबसे ज्यादा कपड़े का काम होता है, वहां पे प्रिंट वाली चीजें भी बहुत ज्यादा होती हैं। अब प्रिंट वाली चीजें बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे ही प्रिंट हो जाएगा आपका। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हो तो मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, आप जाना indiamart.com पे। वहां पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे आपको होलसेलर मिल जाएंगे जो आपको प्रिंट करा के दे देंगे 5 रुपए के हिसाब से बोतल न्यू। वहां नहीं जा सकते हो तो जहां से आप बोतल परचेस कर रहे हो, जहां से आप खरीद रहे हो, उससे ही कहना है सर मुझे इस तरह का प्रिंट कराना है बोतल पे, मैं कहाँ से करा सकता हूँ, तो वो आपको बता देगा, मोबाइल नंबर भी दे देगा। देखिए मोबाइल नंबर लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूं कि हाँ ये मोबाइल नंबर है, ये लिंक है, आप यहाँ से जाके इन्हें बनवा सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, ये बोलते हैं कि आप इनसे कमीशन ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो इसलिए मैं किसी का लिंक प्रोवाइड नहीं कराती हूँ। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी कि कहाँ से आप इसे बनवा सकते हो, कहाँ से आप बोतल खरीद सकते हो। देखिए बोतल तो आप सदर बाजार से खरीद लिए, प्रिंट के लिए मैंने आपको बताया गांधीनगर मार्केट में जाइए, वहां पे बहुत प्रिंट वाले होलसेलर मिल जाएंगे, वहां से आप प्रिंट करा लीजिए बोतल को। और वहां भी नहीं मिलते हैं तो 101% आपको indiamart.com से करा लेना है, सस्ते रेटों में वो आपको करके दे देंगे। ये बात क्लियर हुई। अब आपके समझ में पूरी प्रक्रिया आ गई होगी कि कैसे बिजनेस करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, कितनी बचत होगी, वो सारी चीज़ें, सारी बातें आपने समझी होंगी आई होप अच्छी तरह से। ये बिजनेस आइडिया बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा है। एक बार आपको अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने गाँव में शुरू जरूर करना चाहिए। आप कमेंट करके लास्ट में मुझे ज़रूर बता के जाएँ क्या से पहले आपने ये बिजनेस आइडिया देखा है, सुना है या नहीं सुना है, जरूर कमेंट करके जाएं प्लीज़। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता के जाएं कि आपने ये बिजनेस आइडिया पहले सुना है या नहीं सुना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।